सर बोल दिया जाता है कि भाई पॉल्यूशन हो गया है, ग्रैप 1 लगा दो, ग्रैप 2 लगा दो, ग्रैप 3 लगा दो, पानी का छिड़काव कर दो, कंस्ट्रक्शन का काम रोक दो। क्या इससे साफ हवा मिल पाएगी? और जो हर बार ऐसे हालात हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि सर्दी आते ही, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और एक और सवाल, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपके दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने कहा इसका सलूशन क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो अभी का जो दमघोटू हवा है दिल्ली एनसीआर की, इसका एक जो मुख्य अवयव है, घटक है, वो है पराली। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप दिल्ली में आ जाओ, कहीं भी देखो, जैसे जलती है जब एसेस जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। पराली कहाँ जल रही है? पंजाब में, और पूरा वो हवा के थ्रू दिल्ली में आ रही है, क्योंकि दिल्ली के आसपास कहीं भी पराली नहीं जल रही है। दूसरी बात, पॉल्यूशन के और भी घटक हैं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। यही हम जहां नोएडा में खड़े हैं, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देखिए कितने हाई राइज बन रहे हैं। पॉल्यूशन उससे भी होती है। लेकिन क्या अक्टूबर से पहले दिल्ली में ऐसी दमघोटू हवा होती है क्या? वो पोल्यूशन का अवयव है, जो कारण है, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे जमुना के कारण पोल्यूशन हो, चाहे आपका साउंड पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, ऐसी स्थिति तो नहीं होती है। द मोमेंट अक्टूबर आता है, ये पराली जलाना किसान शुरू करते हैं। और इसमें मैं मानूंगा कि भारतीय जो पंजाब के किसानों की, चाहे यूपी, वेस्टर्न यूपी के किसान जला रहे हो, चाहे हरियाणा के किसान जला रहे हैं, वो भी जलाया करते थे। हरियाणा सरकार ने उस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया है, लेकिन पंजाब सरकार जानबूझ के वहां पे कोई भी ऐसा। सर ये कह रहे हैं कि 1%, सर ये कह रहे थे, एक मिनट सर जवाब दीजिएगा सर। वो ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 1% पोल्यूशन होता है जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से सर ये कह रहे हैं कि 10% होता है। तो कह रहे हैं कि बाकी का पोल्यूशन तो ये दिल्ली का ही है ना। आप इतने दिनों से जर्नलिस्ट हो, आपने अक्टूबर से पहले कभी भी पर्यावरण पोल्यूशन पे चर्चा की है? लोगों को ऐसे ही दमघोटू या जो ये इन्वायरमेंट का ये हाल है, देखा है क्या? नहीं, मुझे बताइए ना। मैंने क्या कहा कि पोल्यूशन के और भी जो अवयव है, घटक है, वो विद्यमान है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अभी अक्टूबर आते ही जो ये दमघोटू हवा की बात होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों के द्वारा पराली जलाने से होती है। और उसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण देखोगे, जो एसेस होते हैं उसके, वो हवा में चारों तरफ है। मैं हौस खास एरिया में दिल्ली में रहता हूं, वहां पे मैं देख रहा हूं वो पूरे जो गेट पे वो एसेस आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? दूसरी बात, ये क्या कह रहे थे कि भैया देश का निर्माण हुआ, ये हुआ। और एक बात 10 सेकंड में लूंगा, 15 साल 16 साल की बीजेपी की सरकार में भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, और इसी का आज ये है कि पाकिस्तान जैसे जो आप पाकिस्तान चले गए। बस लौट एक कमेंट, आरएसएस की, भाजपा की ये मजबूरी है कि आप आरएसएस पे चले गए। अब कहाँ, अभी बात पोल्यूशन की कर लेते हैं ना सर, इस पर कीजिए, टाइम कम होता है। पोल्यूशन की बात, जैसा कि भाई साहब ने कहा, घटक में बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली का अपना प्रदूषण है, व्हीकुलर, सड़कों पे धूल है, उसमें एमसीडी को काम करना है, दिल्ली की और एजेंसियों को काम करना है। वो क्या काम कर रही हैं? केवल पंजाब को खींच करके लाना किस नैतिकता की बात है? दूसरी बात, हमारे साथी भी ये बात कह रहे थे कि जो हवा पंजाब से आ रही है, वो क्या छलांग मार देती है हरियाणा के ऊपर? वो दिल्ली कैसे आ जाती है और हरियाणा में प्रदूषण कैसे नहीं हो रहा? तीसरी बात, कह रहे ना क्योंकि वहां पर पराली नहीं जलाई जा रही है। तीसरी बात, नहीं, अगर तो प्रदूषण तो हरियाणा में भी हो रहा होगा ना। तो सर जो हवा का फ्लो होता है, हाँ, मैं दूसरी तीसरी बात पे आ रहा हूँ। तीसरी बात, आप उठा करके देख लीजिए, पिछले साल मैंने आरटीआई करी थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जहां जहां पराली जलाई जा रही है, वहां सीधे डीएम को आदेश करे जाएं पूरे दिल्ली एनसीआर में, और सब किसानों के ऊपर जो है एफआईआर करी जाए। आप पता कर लीजिए, किसी सरकार ने डबल डिजिट में 10 से ऊपर एफआईआर करी हो। बस सर मैं आ रही हूँ, इसी को लेकर सर मेरा सवाल था, अगर पराली जलाई जा रही है तो फिर क्यों नहीं यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है, क्यों यहाँ पर गिरफ्तारियां नहीं की जाती है? और एक और सवाल मेरा आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम थे तो उनकी तरफ से कहा गया था एक केमिकल होता है जिसको पराली के ऊपर अगर डाल देते हैं तो उससे पराली गल जाती है, अगर दिल्ली के किसान ऐसा कर लेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो पंजाब में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में तो आपकी सरकार है, किसानों के भी बल्ले बल्ले, पोल्यूशन भी नहीं होगा। जब दिल्ली में हमारी सरकार, पंजाब में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2021 में 74,000 केस थे। आज वो केस का दर जो है घटते घटते 7% पराली जलाने का वो आ गया है। और ये रेशो मैं नहीं बोल रहा, ये रेशो इन्हीं के सरकारी आंकड़े हैं। दूसरा पॉइंट ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर चेक करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये चारों राज्यों का काउंटिंग अगर कर लें तो पराली में
सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले निकलेंगे ये राज्य, और ये बीजेपी समर्थित है। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके लिए पोल्यूशन, दिल्ली का पोल्यूशन जो है यूएसपी है। अरे सर, अगर ये आप स्टेटमेंट तो मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। ये बात नहीं आप मानती हैं तो एम्स के रिटायर्ड डायरेक्टर, उनका बयान है कोविड-19 से अधिक जानलेवा वायु प्रदूषण दिल, दिमाग और लंग्स को कर रहा खराब, और 70% ग्लोबल एयर पोल्यूशन डेथ हैव इंडियन कनेक्शन रिपोर्ट। अरे तो इसीलिए तो हम इस पर आज बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं प्रीति समझ जी, गई हूँ सर, 17 लाख इसीलिए मैं ये भारतीय कह रही हूँ। प्रतिवर्ष सर आप मुझे एक बात बताइए, की वजह से मेरा नहीं बताइएगा आपने दिल्ली में शुरुआत मर में रहे ये कहा, आपने कहा कि 200-250 का नंबर आपने मुझे बताया था एयर क्वालिटी इंडेक्स का। सर जहर इतना लें या जहर इतना लें, मृत्यु तो इंसान की होती है ना, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा पहले से सुधर गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के जहाँ पर पैरामीटर नापने के जो वो सुप्रीम फिर कोर्ट आप की ये कह रहे हैं गाइडलाइन कि उन्होंने वहाँ पर पानी का छिड़काव कर दिया है। आप नहीं छिड़काया है। हाँ, यहाँ या ठीक ना है। में जवाब दीजिए, आपके कैमरे में बोलिए कि अरे किया है सर कि मैं नहीं थोड़ी ना किया। जाके वहाँ पर यही हमारे- देख रही हूँ कि वहाँ नहीं, पर पानी, आपका जवाब ले लेती हूँ सर, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे पंजाब को छोड़िए, दिल्ली में जहाँ जहाँ पर मशीन्स लगी हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ पर सामने आ रहा है, वहाँ पर सरकार पानी का छिड़काव करा रही है लगातार, और एयर क्वालिटी इंडेक्स इसीलिए कम आ रहा है। इनके जो अध्यक्ष है ना, संयोजक है वो ITN जी, बोल दीजिए पहले। बस एक चीज पे, दिल्ली में संत दर्शन सिंह धाम के पास यमुना पुस्ता वाला रोड है, इस रोड पे कूड़ा माफिया को इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक्टिव कर रखा है। ये प्रूफ है, ये वीडियो चल रहा है, आप वीडियो ये फर्जी वीडियो है। इनके जो संयोजक हैं वो ITN है खुद। देख लीजिए, इनके ये धुआं उड़ रहा है, ये धुआं चल रहा है। गुप्ता ये जी, धुआं चल गुप्ता रहा है, जी देख ज्ञान लीजिए। अब थोड़ा ले और भी लीजिए। ये नहीं, कूड़ा माफिया, मैं हैरान रह गया कि मैंने जो है भू माफिया देखा, ये माफिया अच्छा, देखा, ठीक है, लेकिन आप बस कूड़ा मुझे ये माफिया बता पहली दीजिए, बार- बस ये बता दीजिए, वो जो केमिकल वाली बात जिसमें मैंने अभी आपको कही, हाँ। वो सोल्यूशन क्यों नहीं आप मैंने इम्प्लीमेंट बताया कर तो देते मैडम कि जब हमारे पास सरकार नहीं थी 2022 में आई, मतलब कर रहे हैं वो आप लोग? अरे तभी तो 7% बचा है, 100% जो थोड़ा बहुत है 7% बचा है। अच्छा चलिए मान लेता हूँ, वैज्ञानिक प्रमाण कहता है कि दिल्ली में पराली की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, पोल्यूशन में मिक्सिंग हुई है, वो 0.1% है, सॉरी ये तो 0.92% है, 0.92% है। इससे ज्यादा किसी के पास आंकड़े कह रहे हैं नहीं। 10%। अरे 10% मैं चैलेंज करता हूँ, 10% का प्रूफ कर दे साइंटिफिक। तो आप ये कहाँ से प्रूफ, आप कहाँ से कर रहे हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं कि मैं जो बताता हूँ। 0.92%? ये कांग्रेसी और भाजपाई दोनों सगे हैं। अभी मैं अरे उदाहरण सर अब ये कैसे सगे हो गए, कैसे? बताता बहुत हूँ। सीधा सीधा। मैं उदाहरण दे के बताता हूँ। राजस्थान में चुनाव हो रहा है, एक निर्दलीय मैं तो बता रहा हूँ, सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम कैंप्स जो है वो सोर्स है, CAQM सोर्स है, जो कहता है ऑन एन एवरेज डे जब प्रदूषण कम भी होता है तब भी 10.6% पराली का अगल बगल की आगों का योगदान है आपके प्रदूषण में। दिल्ली NCR की जब 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 अरे सर आप तो मुझे लगता है कि आज सारे न्यूज चैनल्स के यहीं पर, ठीक है सर, समय आप खड़े हो जाइए, ठीक है, जहांगीरपुरी में आज पकड़ा है। ठीक है, मैं सर आपसे जवाब ले रही हूँ, मैनिपुलेट बताइए। हाँ, करते ठीक है हुए। ठीक है, बताइए। प्रीति देखिए, यहाँ पे दिल्ली में 27 सालों से बीजेपी की सरकार नहीं थी। 27 सालों का कूड़ा पॉल्यूशन को 8 महीने की सरकार में ये लोग चाहते हैं कि वो जादू की छड़ी घुमाए और पूरी दिल्ली साफ हो जाए। 11 साल से यही आम आदमी पार्टी की सरकार सो रही थी। अरे शांत रहिए, आपका जब समय आए तो वो करिए। पिछले 10 साल में 11 लाख पंजाब में 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और अभी 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आखिर वो सरकार क्या कर रही है वहां पे? अगर ये पराली नहीं है तो आप मुझे बता दो, वेस्टर्न यूपी में कहां से आ रहा है? आप गिनाओ, राजस्थान में कहां से किसान जला रहे हैं? आपके पंजाब में जो आपने खुद ही स्वीकार किया है कि वो जो 7% रह गया है, तो आखिर किसान जला रहे हैं ना। इसका देखिए, सब 7 महीने की सरकार, 8 महीने की सरकार अगर बीजेपी कहती भी है कि हमने ये कर दिया, कभी भी नहीं पूरा कर सकती। इस पे समय लगेगा, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम हो रहा है, लेकिन 7 महीने में आप कहोगे जादू की छड़ी घुमाओ। आप कह रहे हैं, ठीक है सर, कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अभी अभी बीजेपी की सरकार बनी है कि जादू की पूरा कचरा भरा पड़ा है। कह रहे 27 सालों का जो कूड़ा है, जो पोल्यूशन, उसे टाइम लगेगा उसको सही करने में। और दूसरी बात तो ये भी है ना सर कि जैसे भी सर ने कहा कि बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि ये अपराध है पराली जलाना, तो कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं बताइए? क्या जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा? सिर्फ जुबानी बात बोल दी जाती है कि ये एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन होता चाहे वो कोई भी स्टेट हो,
नहीं, यदि ये श्योर हैं कि मैं पहले बोल के गया हूँ कि यदि सिर्फ पराली से ही यहाँ पे हवा प्रदूषित हो रही है। पर सर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो अक्टूबर से पहले क्यों इतना पोल्यूशन नहीं होता? मैं कह तो रहा हूँ, परसों एक सम्मानित संस्था का एक सर्वे आया है, परसों 30 तारीख की बात है, हम नाम कोट नहीं करना चाहते आपके चैनल पे। उनका 44,000 लोगों ने, दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने उसमें भाग लिया है। 45% लोग ये मान रहे हैं कि दिल्ली की सरकार विफल रही है पॉल्यूशन पे काम करने में। पुरानी सरकार, ये सरकार की बात हो रही है, पुरानी ठीक सरकार है। 30 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं सर्वे को। पहले की सरकार अगर उनका कार्यकाल और इस सरकार का कार्यकाल देखे तो मैंने कंपैरिजन करके मैं बता तो रहा हूँ, उसी पे तो आ रहा हूँ। अभी तो नेहरू तक चले गए, पटेल तक चले गए, उनकी वोट चोरी पे चले गए। आज की बिहार की वोट चोरी पे हम चिल्ला चिल्ला के गला सूख रहा था, नहीं उनको भी रोका ना सर, वो अकबर और कहाँ चले गए तो मैंने चले गए ना, उन्होंने गए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये नेहरू सब कुछ नेहरू कर रही है, अभी भूलेंगे नहीं। लेकिन आप जब पर्यावरण के लिए यदि आप इच्छा शक्ति रखते हैं और यदि आप कहते हैं कि भाई जादू की छड़ी नहीं है बीजेपी सरकार पे, इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती। अभी आपने सुनिए, प्रीति हो रही है, प्रीति यदि ये कंट्रोल नहीं हो सकते तो आप बोलिए, यदि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है सर, प्लीज अरे ठीक है सर, एक एक करके सर सबको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं बताता हूँ अभी ऐसे नहीं, अरे सर आप अभी अरे सर सर ठीक है, सर ठीक है, सर ठीक है। आपके भी अरे सर ऐसे मत कीजिए, एक एक करके अपनी बात कीजिए प्लीज। आप लोगों से ज्यादा मैं चिल्ला सकती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक एक करके अपनी बात कीजिए। मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, सरकार आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की है, बीजेपी को हो, देश की जनता को पीसना है इनके राजनीति के चक्कर में। महंगाई पे ये राजनीति करेंगे, बेरोजगारी पे ये करेंगे, जनता की शिक्षा पे ये करेंगे, जनता की स्वास्थ्य पे ये राजनीति करेंगे। और इनकी राजनीति का कारण है कि 140 करोड़ लोगों का उसको तकलीफ से झेल रहे हैं, 140 करोड़ जनता। मैं कह रहा हूं कि आप कल तक पिछली सरकार को कोस रहे थे कि सरकार विफल है। आज एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा और इसी तरीके से पार्टियां एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ती रहेगी कि पहले इसकी सरकार थी, अब इसकी सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम जनता इसमें क्यों पिसती रहे? स्वच्छ हवा जो हमारा हक है वो आम जन को कब मिलेगा? इसी के साथ जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।